तो हम मंगल और बुध की युति के बारे में बात कर रहे थे। मंगल और बुध की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बनेगी तो इस युति के किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम पंचम भाव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने चतुर्थ भाव तक बात की है। पंचम भाव में जब भी मंगल बुध के साथ स्थित होते हैं तो इस युति का सबसे ज्यादा असर आपके संवाद करने की क्षमता, आपकी तार्किक क्षमता और आपकी लेखन क्षमता पर पड़ता है, आपके विचार करने की क्षमता पर पड़ता है, निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है, कैलकुलेशन करने की क्षमता पर पड़ता है। और मंगल जब भी बुध के साथ स्थित होगा तो वो बुध को कुछ ना कुछ करने के लिए फोर्स करेगा। तो बुध की पावर भी मंगल के साथ स्थित होने की वजह से बढ़ेगी। लेकिन बुध है वो ड्युअलिटी का कारक है, तो ऑटोमेटिकली ये कंजक्शन आपको काफी मल्टीटास्किंग बना देता है। ऐसा व्यक्ति जो एक साथ दो दो काम कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पंचम भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ जातक का ज्यादा से ज्यादा टैलेंट हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। मंगल बुध के साथ कितना ज्यादा क्लोज है उतना ही ज्यादा आपकी भावनाओं पर यह कंजक्शन असर डालेगा। इस केस में हम इतना और बोल सकते हैं कि जातक अपनी कोई भी बात, अपनी निजी बात भी छुपाकर नहीं रख पाएगा। हालांकि ये जातक कैलकुलेशन करने में या रिसर्च करने में या कुछ भी एनालिसिस करने में, निष्कर्ष निकालने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इनकी तार्किक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है, विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनमें मैच्योरिटी भी आएगी और इनकी क्षमता में वृद्धि ही होगी। इसके अलावा ऐसे जातक कुछ हद तक ज़्यादा उत्साही हो सकते हैं किसी काम को करने को लेकर, क्योंकि बुध है वो आपकी बुद्धि को दिखाता है और मंगल आपके उत्साह को दिखाता है। इस वजह से उत्साह जब बुद्धि के साथ मिलता है तो ऐसा जातक किसी भी कार्य को करने के प्रति बहुत ज्यादा उत्साही प्रवृत्ति वाला देखने को मिलता है। कभी कभी ये युति आपको ओवर कॉन्फिडेंस में भी लेकर जा सकती है। अब मंगल है तो निश्चित रूप से यहाँ एग्रेशन है, और एग्रेशन में अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, कोई गलत डिसीजन ले लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। मंगल बुध के साथ जब भी स्थित हो तो आप ये देख लें कि आप बुध का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मंगल का उपयोग करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें बुध को एक्सप्लोर करने की, बुध से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में प्राप्त करने की, क्योंकि ये युति आपको ये सब ही प्रोवाइड कर सकती है। मंगल और बुध मिलकर जातक को पैसे के मामले में बहुत ही तेज तर्रार बनाते हैं, चालाक बनाते हैं। अच्छी जजमेंट पावर जातक में रहती है। साथ ही जातक को ये भी पता रहता है कि उसको अपने पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है, इनकम कहाँ से होगी, किसको कौन सी चीज़ बेचनी है, किसको कौन से समय पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब। बट यहाँ मंगल आने से बहुत ज़्यादा उत्साह की वजह से जातक कभी कभी जल्दबाजी कर लेगा या समय से पहले ही निर्णय ले लेगा। ये उसके लिए एक परेशानी का कारण भी बन सकता है। फिर यहाँ बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, अच्छा एजुकेशन वाला हो सकता है, उसका स्तर बहुत अच्छा हो सकता है जातक का। इसके अलावा हो सकता है जातक ने अलग अलग फील्ड का नॉलेज ग्रहण करा हो, बहुत सारी डिग्रियां उसने प्राप्त करी हों, और उसके बावजूद भी चाहे किसी क्षेत्र में उसने ज्ञान प्राप्त किया, डिग्री प्राप्त करी, नहीं करी, लेकिन जातक को बहुत सारे फील्ड का नॉलेज हो सकता है। जब भी हम इस युति की बात करते हैं तो ऐसा जातक कोई भी इस प्रकार का साहित्य लिख सकता है जो थोड़ा रोमांचित करने वाला हो, यानी आपका मूड खराब हो रहा है और आप उस साहित्य को अगर पढ़ेंगे तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा उत्साह से भर जाएगा, पॉजिटिविटी से भर जाएगा, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भर जाएगा। तो ये कंजक्शन आपको इसी प्रकार के रिजल्ट देता है। फिर ऐसा जातक संवाद करने में काफ़ी माहिर होता है, तर्क वितर्क करने में काफ़ी माहिर होता है, किसी के भी सामने बोलने या किसी की भी बात को दबाने में ऐसे लोग काफ़ी माहिर होते हैं। इसके अलावा ये बहुत बड़े जनसमूह को लीड कर सकते हैं, बहुत बड़े जनसमूह को संबोधित कर सकते हैं। मंगल जब भी बुध के साथ आते हैं थोड़ा सा जातक को अपने उत्साह पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाता है जातक तो काफ़ी परेशानी आती है। फिर जातक जल्दबाजी में आकर निर्णय लेगा और लास्ट में कभी कभी जातक को फ्रस्ट्रेशन भी काफ़ी देखने को मिलेगी। बट हम इस युति के अगर पॉजिटिव प्रभावों की बात करें तो ये युति वास्तव में आपको काफ़ी कुछ दे सकती है। अब आप ये देख लें कि मंगल और बुध आपकी कुंडली में 6-8-12 के स्वामी हैं या नहीं हैं। अगर ये 6-8-12 का स्वामी हैं
दोनों में से कोई भी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। निर्णय लेते समय आप सही कई बार जज नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप फाइनेंस के मामले में काफ़ी अच्छे होंगे। जातक जब भी निर्णय करेगा तो उसके सामने दो ऐसी सिमिलर स्थितियां उत्पन्न होंगी जहां पर अब वो किसको चुने, कौन सी साइड वो जाए, ये उसके लिए डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाता है। मंगल और बुध दोनों की दृष्टि फिर आपके लाभ स्थान पर पड़ती है। लाभ स्थान पर जब दृष्टि पड़ती है, जातक अपने नेटवर्क में लगातार विस्तार करता रहता है। जातक का नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जातक के लिए कुछ हद तक दूसरे लोग सपोर्टिव हो सकते हैं, बट ये युति आपको काफ़ी चालाक बना देगी, चतुर बना देगी, जिससे कभी कभी आप दूसरों का धन हड़पने के प्रयास करेंगे या दूसरों का फालतू में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे अपने खुद के लाभ के लिए। और जब दूसरे आपसे सपोर्ट मांगे तो आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मंगल और बुध का यहाँ साथ होना जातक को काफी ज्यादा उत्तेजना देगा। आपकी कुंडली में बुध जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेके उत्तेजना काफी ज्यादा रहेगी। मानसिक असंतुलन भी कभी कभी सामने आ सकता है। इसके अलावा जातक को बहुत ज्यादा मानसिक रूप से दृढ़ बनाती है युति, आत्मविश्वास देती है, कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त देती है कि जातक के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। ऐसा जातक दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेगा, दूसरों पर अपना प्रभाव बहुत जल्दी छोड़ देगा। अगर मंगल या बुध में से कोई भी लगन का स्वामी हो तो जातक में और भी ज्यादा टैलेंट होगा। इसके अलावा अगर इनमें से कोई भी 10th हाउस का स्वामी है तो जातक को अपनी पसंद के अनुसार कैरियर चुनना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। फिर आप ये देखें, क्या इस युति को गुरु की दृष्टि मिल रही है या शुक्र की दृष्टि मिल रही है, किसी भी इन दोनों में से शुभ ग्रह की दृष्टि अगर मिल रही हो, दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक को और भी ज्यादा अच्छे इस युति के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब आप यहाँ ये चेक अवश्य कर लें, इनमें से कोई वक्री तो नहीं है। अगर बुध वक्री हो गए तो जातक और भी ज्यादा टैलेंटेड होगा और वो जब भी सूचनाओं को एकत्रित करेगा या वो कुछ पढ़ेगा तो बार बार अपने मन में काफ़ी विचार करेगा और एक विषय से दूसरे विषय पर काफ़ी तेज़ी से उसका माइंड जाएगा। ऐसे जातक आपको ऐसी जगह मिल सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जासूसी कार्य होते हों, जहाँ पर पुलिस अधिकारी, बहुत बड़े लेवल के जो सेना में अफसर हैं, पुलिस अधिकारी, जिनको तेज़ी से निर्णय लेने होते हैं, जिनको त्वरित कार्यवाही करनी होती है। इसके अलावा ऐसे जातक लेखन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, ये मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अब बुध से रिलेटेड कोई भी अन्य प्रोफेशन भी ऐसे लोग चुन सकते हैं, बट क्योंकि इनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा इसलिए इनका टैलेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही हो सकता है जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का इन्होंने नॉलेज ग्रहण करा हो, ना करा हो, डिग्री हासिल करी हो या पढ़ाई करी हो उस क्षेत्र में नहीं करी हो, लेकिन कुल मिलाकर ये युति आपको इतने ज़्यादा अवसर जीवन में देती है या इस प्रकार से आपको सुदृढ़ बनाती है, आपको टैलेंटेड बनाती है कि वास्तव में आपने किसी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं करा फिर भी आप उसमें एकदम निपुण नजर आते हैं। मंगल और बुध का यहाँ साथ है तो थोड़ा सा जज्बातों पर कंट्रोल रखना जरूरी है, भावनाओं पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर इनका संबंध आपके सप्तम भाव से हो तो वैवाहिक जीवन में कभी कभी काफ़ी तनाव और मतभेद ला सकता है, तर्क वितर्क ला सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये युति आपके लिए फेवरेबल ही साबित होगी। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको देखने को मिल सकते हैं मंगल और बुध के आपके पंचम भाव में स्थित होते हुए।